नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। आज हम जिस ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं उसके 5 मुख्य बिंदु है। आरसीएम में क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कहाँ से सीखना है। लर्निंग इज अर्निंग, सीखना ही जितना है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं जहां पर 4 लोगों को हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जिनमें पहला रिसेप्शनिस्ट, दूसरा स्लीपर, तीसरा कंपाउंडर, चौथा और सबसे मुख्य डॉक्टर। यहाँ सबके काम करने का समय एक ही है, लेकिन सबकी अर्निंग अलग अलग है। जैसे रिसेप्शनिस्ट को 15,000, स्लीपर को 8,000, कंपाउंडर को 50,000 और जबकि डॉक्टर को सबसे ज्यादा 1 लाख तक की अर्निंग होती है। इनकी अर्निंग क्या एक ही है? जवाब नहीं। तो इसका मुख्य कारण है इनकी योग्यता। स्किल बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी। लोग कहते हैं हम फील्ड में 8 घंटे काम करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपकी नॉलेज कम होना। बिना सीखे आप साइकिल तक नहीं चला सकते और सीखकर आप हवाई जहाज भी उड़ा ले जाओगे। इसका मतलब क्या है? आरसीएम बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जिसे हम फ्यूचर का व्यापार कहते हैं। इसलिए आपको सीखना जरूरी है। और मैं ये बोलता हूं सीखना शुरू तो जितना शुरू। सीखना क्या है, क्यों है, कहाँ से सीखना है, पहला प्लान कहाँ दिखाना है और प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है, इस बात को हमें सीखना है। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में जहां प्लान दिखाना होता है वहां प्रोडक्ट दिखाते हैं और जहां प्रोडक्ट दिखाना होता है वहां प्लान दिखाते हैं। कौन से व्यक्ति को क्या दिखाना है ये सीखना जरूरी है। अगर आपने ये सीख लिया कि किस व्यक्ति को क्या दिखाना है तो आपकी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक सामने एक फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी है, आईएएस लेवल का, तो आपको उसे क्या दिखाना है, प्रोडक्ट या प्लान? सोचकर बताना। आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा प्लान और बहुत से लोगों का जवाब होगा प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की चर्चा करनी है, उसके बाद हेल्थ की चर्चा करनी है। जब वो कहे क्यों दिखा रहे हो तब प्लान बताना है। तो उनके साथ टाइम, फ्रीडम और मनी की चर्चा तो बिल्कुल नहीं करनी है, उनसे चर्चा करनी है सिक्योरिटी की। उनको बताना है कि कैसे ये व्यापार आपके बच्चे की लाइफस्टाइल आपके जैसा दे सकता है। आप इस लाइफस्टाइल को तब तक मेंटेन कर रहे हैं जब तक जॉब है। जब जॉब नहीं होगी तब क्या होगा? वो तुरंत आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। उस समय आपको सिक्योरिटी के बारे में बताना है, उदाहरण देना है ओपी शर्मा जी का, जो हमारे बिजनेस में फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी थे। आज उनका बच्चा उनके जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, वो सिर्फ आरसीएम की वजह से। जब आप किसी महिला को प्लान दिखाने जाते हैं तो उसको प्रोडक्ट दिखाकर ही बात करना है। अगर उसको बिजनेस में शामिल करना है तो उसे प्लान नहीं प्रोडक्ट ही दिखाना है। किसी भी महिला के दिमाग में हमेशा यही चलता है, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। उनसे पूछना है आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अगर कोई हार्ड वर्क करते हैं तो वो यदि खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन की जानकारी देनी है। उनको बोलना है इसे खाने के बाद लाइफ टाइम तक स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से उस महिला को हम इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। यदि किसी बिजनेसमैन से मिलने जाओ तो उसे टाइम फ्रीडम के बारे में बताना है कि आप इस काम में अपने परिवार को भरपूर समय दे सकते हैं।